हाँ जी बच्चों, आज हम चालू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट वीडियो। इसके अंदर हम क्या समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए एन क्या होता है, एस एन क्या होता है और इनको डिराइव करने के फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं और इनके बीच में अलग अलग टर्म्स होती है, उन टर्म्स को हम क्या बुलाते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आप लोग जब भूख लगती है तो आप जोमेटो या स्विगी से खाना ऑर्डर करते हो, तो उसमें डिलीवरी चार्ज लगता है। अब डिलीवरी चार्ज लगने की एक तरीके से हम देखते हैं कि कॉस्टिंग जो होती है 1 किलोमीटर पे 10 रुपए होती है। तो हम सबसे पहले समझते हैं, अगर 1 किलोमीटर पर आपको कोई खाना मंगाना है तो उसके लगेंगे 10 रुपए। ठीक है। अगर 2 किलोमीटर से मंगाना है तो 20 रुपए, 3 किलोमीटर से मंगाओगे तो 30 रुपए। मतलब कि क्या होगा, हर किलोमीटर पे 10-10 रुपए ऐड होते जा रहे हैं। इसके अंदर 10 रुपए ऐड हुए, इसके अंदर 10 रुपए ऐड हुए, इसके अंदर भी 10 रुपए ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा 40। फिर 10 रुपए ऐड करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा 50। मतलब कि एक तरीके से एक टर्म बनी, कैसे 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है। तो अब ये जो टर्म है ये आगे प्रोग्रेस होती जाएगी और इसी टर्म को बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले अब इसके अंदर टर्म्स आती है अलग अलग। ये जो टर्म है ये अब डैश 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 कब तक कहां तक पॉसिबल होती जाएगी, एन किलोमीटर तक। एन किलोमीटर मतलब एन अमाउंट तक, मतलब कि एक पर्टिकुलर कितने भी अमाउंट तक ये जा सकता है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके अंदर टर्म्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहली टर्म होगी हमारी, ये पहली टर्म जो होती है इसको हम बोलते हैं ए। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, ए हो गई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए। टर्म क्या होता है, हर पूरी लिस्ट के अंदर या पूरे प्रोग्रेशन के अंदर जितने भी पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं उनको टर्म बोलते हैं। जैसे कि ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म, ये एक टर्म, अलग अलग टर्म्स होती चली जाएगी और ये होती है nth टर्म। ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गई हमारी, सबसे पहली बड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए। दूसरी दूसरी हमारी टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। डी क्या होता है, एक टर्म और दूसरी टर्म इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब कि इस और इस टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं डी। और ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले, ये हमारा हो गया ए1, ये हो गया ए2, ये ए3 और ये डैश 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 चलता जाता है, ये होता है एन। सबसे पहले हम देखते हैं ए1 क्या होता है। ए1 हमारा होगा, ए1 सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, सॉरी उल्टा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं ए2 माइनस ए1, या फिर इनमें से निकाल सकते हैं ए3 माइनस ए2। किन्हीं भी दो टर्म्स को आप आपस में माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डी। अब एक शर्त होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है डी। अगर कॉमन डिफरेंस सारी टर्म्स के बीच में इक्वल है तो ये को एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा। अगर इक्वल नहीं है, जैसे कि एग्जांपल मानते हैं, जैसे कि 1 3 4 2 1, या फिर 1 3 4 आ गया, उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं, प्रोग्रेस करा देते हैं 5 6। अब इसमें देखें, इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इसमें और इसमें 1 का, मतलब कि कॉमन डिफरेंस अलग हो गया, डी की वैल्यू अलग हो गई। तो ये जो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काउंट नहीं होगा। ये जो है, जैसे कि ये है, इसके अंदर सब में डी की वैल्यू सेम आएगी, 10 10 10 10 10। तो ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाया जाएगा। अगली चीज आती है एन, nth टर्म या नंबर ऑफ टर्म हम जिसको बोलते हैं, जो कि हमारे फॉर्मूला में यूज होता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म। मतलब कि हम कितनी टोटल, हमारे जो सीरीज है उसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए nth टर्म का यूज करते हैं, जिसको ए के साथ स्मॉल n लिख के डिनोट किया जाता है। जिसको हम n लिखते हैं, साथ में जो फॉर्मूला जो होता है, जैसे हमारा ए एन का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब कि ए हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, डी हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, और एन होता है इसके अंदर कि हम कितनी टर्म्स निकाल रहे हैं, हमको जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी टर्म की निकालनी है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हाँ, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमको निकालनी है टोटल, जैसे सीरीज चल रही है, हमको निकालनी है 1000 पे, 1000 मतलब 1000th नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, मतलब कि 1000। सबसे पहले हमने ए मान लिया, मान लो 5, डी मान लिया हमने 2। जैसे कि कोई मान लो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे कि 5 और इसमें 2 ऐड होता चला जा रहा है, 5 7 9 11 डैश डैश। हमको निकालना है कि 1000वें नंबर पर जाकर के कौन सी टर्म आएगी, वैल्यू क्या आएगी। तो n की वैल्यू हो गई 1000, n इज इक्वल्स टू 1000। ए हो गया हमारा 5, डी हो गया हमारा 2।
तो हम वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हमारी ए की वैल्यू क्या है, ए है हमारा 5 प्लस 1000 माइनस का 1 तो लगाओ इंटू डी कितना था 2। अब इसको सोल्व कर देंगे, 5 प्लस 999 इंटू 2, और फिर इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 1 8 सॉरी 19 हो जाएगा ना, 9 1 और फिर 19 और प्लस का 5 998 आपका कितना हो जाएगा 2003। तो ये आई हमारी वैल्यू कि 1000 नंबर पर जाने पर 1000 टर्म पर जाने पर हमको वैल्यू मिलेगी 2003। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बढ़ता 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 2003 तक पहुंच जाएगा। ऐसे निकालते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू। हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक आप खुद का नाम सोच लीजिए। ठीक है, आप घर से निकले, आपने एक तरीके से रैपिडो बुक की या फिर उबर बुक की, ऑटो बुक किया, तो उसका मिनिमम चार्ज हो गया 20 रुपीज, और हर किलोमीटर पर आगे बढ़ते बढ़ते वो आपसे कितना चार्ज कर रहा है, 10 रुपए पर किलोमीटर चार्ज कर रहा है। 1 किलोमीटर आगे जाने पर 10 रुपए और हो जाएंगे। आप मिनिमम 20 रुपए हो गए, ठीक है। उसके बाद आप पहले 1 किलोमीटर गए तो आपको कितने रुपए देने, अगले किलोमीटर बढ़े तो कितने हो गए, अगले किलोमीटर बढ़े तो कितने हो गए 50, अगले किलोमीटर बढ़े तो 60। ऐसे करते 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 आपको जाना है 20 किलोमीटर, मतलब कि A20 20 किलोमीटर तक जाना है। तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि आपको टोटल उसको कितना अमाउंट देना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम देखते हैं हमारा ए एन कितना आएगा। ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है 30 प्लस एन माइनस वन मतलब कि 20 माइनस वन तो हो गया 19, और डी कितना हो गया 10। कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच में 10 है, तो अब मैं निकालता हूँ 30 प्लस 19 इंटू 10 हो गया 190, और इनको ऐड करने के बाद आया 220, मतलब कि मुझे 20 किलोमीटर के उसको देने पड़ेंगे 220 रुपये। अब ए एन तो हमने निकाल लिया, अगली चीज आती है एस एन। क्या होता है एस एन के अंदर, हमको पता है कौन एस एन का फॉर्मूला होता है। चलो सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सबसे पहले टर्म देख लेते हैं, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म, एन माइनस वन जो सेम नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया। अब एस एन काम कहाँ आता है, सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि मैंने पैसे जोड़ने चालू करे, मैंने डेली सेविंग्स करनी चालू करी डेली के हिसाब से। पहले दिन मैंने जोड़ा 1 रुपया, दूसरे दिन मैंने जोड़े 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, चौथे दिन 5 रुपए, पांचवें दिन 5 रुपए, ऐसे मतलब डेली 1 1 रुपए बढ़ाता चला गया मैं। अब मुझे पता करना है कि 2 महीने के बाद, मतलब कि 60वें दिन मैंने कितने पैसे जोड़े, जोड़ता चला गया 60वें दिन मैंने कितने पैसे जोड़े। ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेली जो जो अमाउंट जोड़ता जा रहा हूँ उनको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि इन दोनों को ऐड करा ऐड करा ऐड करा, तो मुझे 60वें दिन कितने अमाउंट जोड़ा मैंने, वो फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, एस एन। एस एन क्या होता है, आप कितनी भी टर्म्स का जब सम निकालते हो उसको बोला जाता है एस एन। अब इसकी मदद से मैं कैसे सॉल्व करूंगा, एन मुझे पता है 60, मतलब कि 60/2। एस एन कैसे निकलेगा, ब्रैकेट में 2 इंटू ए क्या है फर्स्ट टर्म, 2 इंटू वन प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 60 माइनस वन इंटू डी कितना है मेरा 2 माइनस वन, 1 हो गया। ठीक है, तो भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये भाग जाएगा नहीं तो निकल के, काटा 30 आ गया, 30 ब्रैकेट में। अब यहाँ आया 2 प्लस 60 माइनस वन हो गया 59, 59 इंटू वन 59। अब ये आया 30 मल्टीप्लाई 59 प्लस 2 कितना हो गया 61, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0183। मतलब कि मैंने 60 दिन में कितने रुपए जोड़ लिए, 1830, कमी है। ये होता है हमारा एस एन।